रेड टू के बारे में बात करते हैं कि भाई रेड टू का कल मैं एग्जैक्ट कलेक्शन रात को दे ही नहीं पाया था। थोड़ा लेट, क्योंकि बिज़ी था भाई थोड़ा सा। बात करते हैं अभी रेड टू का आज का कलेक्शन कितना होगा। देखो भाई दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी। हाँ, एंड बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइड्स। रेड टू जो कल कलेक्शन आया उसके बाद इस फिल्म का वर्डिक्ट हो चुका है सुपर हिट। जी हाँ, पहले हिट तक सफ़र था, अब सुपर हिट हो चुकी है। अब जो सफ़र होगा सुपर हिट से ब्लॉकबस्टर का। ओके, सो आज से रेड टू को सुपर हिट हो जाएगी, सुपर हिट हो जाएगी मत बोलना, अब ब्लॉकबस्टर हो जाएगी क्या ये सोचो, क्योंकि सुपर हिट हो चुकी है। हीट देखो, फ्लॉप डिज़ास्टर का सवाल ही नहीं था। हीट वर्डिक, एवरेज वाला वर्डिक वो कब का ख़त्म हो गया, वो एवरेज तो होने ही नहीं वाली थी ये। हीट पहले ही हो चुकी थी। आज ऑफिशियली कल के कलेक्शन के बाद ऑफिशियली सुपर हिट हो चुकी है। अब आज से जो भी कमाएगी ब्लॉकबस्टर की ओर जाएगी, और आज से जो भी कमाएगी वो बहुत ज़्यादा कमाएगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ, अब आप ये पूछोगे कि क्योंकि आज हॉलीडे है, देखो ये पार्शियल हॉलीडे है। आप इस हॉलीडे का कंपेयर आप सैटरडे से भी मत करो। कॉरपोरेट कंपनीज़ को नहीं है हॉलीडे आज बाय द वे, और कुछ जगह पे हॉलीडेज़ नहीं है। संडे जैसा नहीं होने वाला है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो। संडे जैसा कलेक्शन नहीं आएगा, सैटरडे जैसा भी नहीं आएगा। फ्राइडे से सैटरडे का जो कलेक्शन है उसके बिटवीन आ सकता है आज का, पर डेफिनेटली आएगा। और मंडे आ जाए, कल मंडे, कल ट्यूसडे, मंडे से ज़्यादा कल आने वाला ट्यूसडे को 99 और 129 रुपीज़ वाला ऑफ़र रहता है पीवीआर का, पता होगा आपको। तो डबल आज ये 2 दिन भी धमाके होने वाले हैं, ज़बरदस्त वाले। तो कैसे, सुन लो। सैटरडे बताया था 8.5 करोड़ आया। संडे भाई अर्ली एस्टिमेट था 12.25 करोड़। प्रोड्यूसर फिगर आएगा कम से कम 12 करोड़ आना ही चाहिए, क्योंकि भाई ट्रेड भी कम दिखा रहा है। कम कंफर्म आना चाहिए 12 करोड़, और मैंने समथिंग अराउंड 12 करोड़ बोला था भाई। वो 13, 14, 15 कुछ लोग जा रहे थे भाई, मैं पहले से ही 12 करोड़ पे ही था, कि एट मोस्ट भी 12.5 बोला था, मुझे याद है। मैं एक रेंज देता हूँ बोला था मैंने, 12, 12.5 वाला रेंज दिया था। मैंने, क्योंकि भाई वो अंदाज़ा था कि दुगना तो नहीं होगा, कि भाई 15 तो नहीं जाएगी, और वही हो रहा है। 12.25 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है, रफ डाटा। पर मुझे लगता है प्रोड्यूसर फिगर 12 करोड़ तक आ सकता है, 12, सवा 12, 12.5 आई डोंट थिंक, बट 12 करोड़ का आ रहा है, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट। और इसी के साथ कल ही ये ऑफिशियली सुपर हिट वर्डिक्ट ले चुकी है। अगर ये 12 भी आया होगा, या 13, 13 तो नहीं लग रहा है, पर 124 करोड़ नेट कलेक्शन, 12 करोड़ तो कंफर्म हुआ है। तो ये 124 करोड़ नेट कलेक्शन पे कल तक आ चुकी है। अब आप ये पूछोगे आज कितना आ सकता है, वो बताने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वर्ल्ड वाइड का इसका हाल क्या है। देखो, वर्ल्ड वाइड में आप इसको ऐड करिए कम से कम 15 करोड़, यानी कि ये फिल्म होगी, कल का ऐड करके ये फिल्म वर्ल्ड वाइड में जाएगी 168 करोड़ से 170 करोड़। ओके, कंफर्म। मैंने रेंज भी दी थी वर्ल्ड वाइड की, 160 से 170, वही आ रहा है वर्ल्ड वाइड का भी कल तक का। अब आज क्या होगा देखो, फ्राइडे को कुछ 5, 5.5 आया था, और सैटरडे को 8, 8.5 आया था। फ्राइडे को वैसे देखा जाए तो बहुत कम ही दिखाया था, मुझे लगता है ट्रेड ने भी और प्रोड्यूसर ने भी। इतना कम क्यों आया वो नहीं पता, उसका रीज़न नहीं पता, तो छोड़ो। या फिर फ्राइडे को कुछ नई फिल्में रिलीज़ होती है, महाराष्ट्र में असर पड़ा होगा। पर आज का कलेक्शन समथिंग अराउंड, क्योंकि अगर पार्शियल हॉलीडे में भी पकड़ लेता, और इस फिल्म की जो रफ्तार है, ये फिल्म मुझे 6 से 7.5 करोड़ की रेंज में दिखती है आज। आज वैसा वाला हॉलीडे नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि भाई ये हो जाएगा, डबल डिजिट आ जाएगा, या फिर 8 करोड़, क्योंकि सैटरडे से बड़ा तो आज कतई नहीं आएगा। जो 8, 8.5 वाला एंगल हुआ था ना उस दिन का, वो नहीं आ सकता है। और फ्राइडे उतना कम भी नहीं आ सकता है, तो उसके बीच में ही ये फिल्म करेगी, क्योंकि कुछ जगह पे हॉलीडे है पार्शियल, और बाकी जगह पे बिल्कुल नहीं है। ना ही ये सैटरडे जैसा हॉलीडे, ना ही संडे जैसा हॉलीडे, समझो बात को। तो मेरे अकॉर्डिंग 6-7 करोड़ का रेंज में पकड़ के जा रहा हूँ, 6 से 7 करोड़ कंफर्म आना चाहिए। इसी के साथ अगर ये सही जाता है, सब कुछ सही बैठता है, 131 करोड़ के आसपास ये फिल्म जा रही है, 130 से 131 करोड़ नेट में। मतलब ऑलरेडी सुपर हिट हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर का सफर ही है नेट में। ओके,
वर्ल्ड वाइड कितना होगा, आप वर्ल्ड वाइड में मान के चलिए 168 में 7 से 8 ऐड करो, 176 करोड़ के आसपास। मतलब अगले 3-4 दिन में आप 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ऑफिशियली देख रहे हो ग्रॉस में। मेकर्स को मैं बोलूँगा इतनी अच्छी फिल्म कर रही है, तुम्हें थोड़ा सा ये देने में क्या प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं भाई, कलेक्शन क्या कहते हैं यार उसको, एक पोस्टर वर्ल्ड वाइड का देने में क्या प्रॉब्लम है भाई, इतना ज़बरदस्त कर रही है, दे दो भाई, वर्ल्ड वाइड का भी देना चाहिए। कल भाई 191 के टिकट 24 घंटों में बुक हुए, मतलब मान के चलो वो भी 2 लाख के आसपास भाई, वो भी इतने दिन होने के बाद भी रेड टू इतनी ज़बरदस्त चल रही है 24 आवर्स में। कल इतनी ज़बरदस्त तरीके से फिल्म का, सिर्फ बुक माई शो की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह की नहीं। अब आते हैं कि कल का, अब आप बोलोगे कि कल की तुलना में कहाँ आज थोड़ा सा कम होगा, मतलब किस टाइप का। देखो यार, संडे का हॉलीडे का कंपेयर कर ही नहीं सकते हो तुम, कोई पार्शियल हॉलीडे भी होगा तो भी कंपेयर नहीं हो सकता। देखो कल मॉर्निंग 12% ऑक्यूपेंसी थी, बराबर है। आफ्टरनून 33 थी, इवनिंग 43 थी, और नाइट का मैंने बोला था कम आएगी ऑक्यूपेंसी, क्योंकि वो भाई होता ही है, लोग हॉलीडे रहता नहीं है दूसरे दिन, तो लोग ज़्यादा जागना नहीं पसंद करते हैं। अब देखो मॉर्निंग शोज़ की जो ऑक्यूपेंसी आज जो कल 12% थी, आ जाएगी वो 6-7 पे, 7 पकड़ लो, चलो 7.5 का। आफ्टरनून 33% कल ऑक्यूपेंसी थी, इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आएगा, क्योंकि भाई हॉलीडे पार्शियल हॉलीडे है। 15% पकड़ लो, 15, चलो 20% पकड़ लो, फिर भी ओके। इवनिंग 43 कल था, आज 35 के ऊपर होगा, लेकिन 36-37 के नीचे ही रहेगा ऐसा अंदाज़ा है। और नाइट शोज़ कल 31 थे, आज वो 20 पे आ जाएंगे। और ये कोई गलत नहीं है, ये ज़बरदस्त चल रही है, क्योंकि अगर आज ये मंडे के दिन भले पार्शियल हॉलीडे, पर अगर ये फिर भी अगर 6-7 करोड़ का नेट कर रही है। एंड बाय द वे एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, अब कितना करना चाहिए कुछ रिक्वायर्ड नहीं इस फिल्म को, कि इतना होना चाहिए तो ये होगा वो होगा, अरे ये महा प्रॉफिट में, अभी सिर्फ प्रॉफिट में नहीं है। अब आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए भाई कितना चाहिए हिट के लिए, कितना चाहिए सुपर हिट, ये हो गई। अब ये ब्लॉकबस्टर के लिए कितना चाहिए ये पूछ सकते हो आप, पहली बात। दूसरी बात, या फिर आप ये पूछ सकते हो कि भाई अब टारगेट चेस करो, कि भाई 200 करोड़ नेट जाएगी क्या, 170 जाएगी क्या, भाई हमारा टारगेट इतना इतना है। अब टारगेट, अब गोल बनाओ। अब वो सुपर हिट हो चुकी है, अब क्या, अब तो बॉक्स ऑफिस इंडिया भी कम से कम इसको सुपर हिट दे रहा है। अब देखना ये है कि ये ब्लॉकबस्टर जाएगी क्या। 120 करोड़ ऑफिशियल बजट बोला गया है, जो लोग बार बार पूछ रहे थे, 48 वगैरह कभी नहीं था भाई। और चाहे, और 120 करोड़ के बजट में ही मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्ल्ड वाइड में सुपर हिट है। और नेट में भी भाई इस फिल्म का जो एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, जो रफ्तार है कि 10-11 दिन में ही ये 130 के ऊपर टच कर रही है नेट में, इससे ही पता चल जाता है कि ऑलरेडी सुपर हिट। चाचा ने तो भाई इसका हीट का वर्डिक्ट 90 करोड़ पे ही दे दिया था इसको, मतलब क्या पता शायद 80-90 भी हो सकता है बजट, बट वो बॉक्स ऑफिस के साइड पे 120 इसका बजट लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट यार ये ऑलरेडी वहाँ पे भी सुपर हिट है। अब बजट का वैसे भी मसला नहीं था, क्योंकि फिल्म ने ऑलरेडी आज 124 करोड़ नेट पे आ रही है, आज कल तक। और आज इसमें आप 7 या 8 ऐड कर रहे हो, चलो 6-7 पकड़ो, 131 करोड़ नेट पे ये आज ही जा रही है। वर्डिक आ चुका है सुपर हिट का, अब ब्लॉकबस्टर जाएगी क्या ये सोचो, टारगेट इज बिग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड मुझे लगता है 200 करोड़ नेट का जो लोग पूछ रहे हैं, मुझे 200 करोड़ नेट के लिए थोड़ा स्ट्रगल दिखता है, बट 175 आराम से जा रही है। पर हाँ, अगर ये रफ्तार चलती रही, क्योंकि वो जो हॉलीवुड फिल्म है वो कितने शोज़ ले रही है अगले वीक की, वो मुझे देखना पड़ेगा, वो बाद में ही पता चलेगा। पहले हम फ्री फ्यूचर का क्यों देखें, अभी ये देखो ना, एन्जॉय इट यार, ज़बरदस्त चल रही है फिल्म। जय हिंद।